नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक मौजूदा नियमों के तहत लॉकडाउन प्रभावित है, जो कि अब 3 जून की सुबह तक होगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इन रियायतों में सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिला है। किसानों को बाजार तक अपना उत्पाद लेकर जाने के लिए अभी पास की जरूरत नहीं है। इससे किसान अपने उत्पाद, सब्जियां आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। तो झारखंड में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 3 जून तक मिनी स्वास्थ्य सुरक्षा यानी मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं इसको। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 3 जून तक की अवधि बढ़ा दी गई है। कोविड-19 के तीसरी लहर की संभावना को लेकर जामताड़ा जिले में तैयारी शुरू हो गई है। सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। कोविड-19 अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार दुबे के देखरेख में यह कार्य किया जा रहा। इसके तहत कोविड-19 अस्पताल में भी 10 अतिरिक्त वेंटिलेटर, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 वॉलपेपर के अलावे आईसीयू को विस्तारित करते हुए 16 बेड अलग से लगाए जा रहे हैं, ताकि तीसरी लहर के दौरान अगर कोई बड़े अथवा बच्चे बीमार होते हैं तो यहां लाकर उनका इलाज किया जा सके। यास तूफान ने झारखंड में दस्तक दे दी है और उसका असर कोल्हान में दिख रहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में इस तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। उधर तूफान को देखते हुए लोग अपने अपने घरों में डेरा डाले हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों से आग्रह की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। उधर तूफान ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो ये जमशेदपुर की तस्वीरें, जहां यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड में पूरे कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश भी देखी जा रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में यास तूफान का असर दिखने लगा। यास चक्रवाती तूफान का असर सुबह के दक्षिणी और मध्य भागों में दिखने लगा है। रांची में भी बारिश हो रही है और वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड के दक्षिणी जिले में भारी बारिश की चेतावनी विभाग ने दी है। इसके अलावा 27 मई को रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 28 मई को भी झारखंड के पूर्वी जिले यानी गुमला, लातेहार, पलामू इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल के खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास को लेकर बेरमो-फुसरो नगर परिषद अलर्ट नजर आ रहा। चक्रवाती तूफान से पहले नगर परिषद के द्वारा तूफान से पहले और तूफान के बाद क्या करें और क्या ना करें, इसको लेकर फुसरो नगर परिषद ने अपने नगरवासियों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी है और लोगों से 26 मई से 28 मई तक अपने घरों में रहने की अपील की है। तो ये बेरमो की तस्वीरें, जहां यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 26 मई से 28 मई तक लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है और तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी किया गया और घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोयलांचल में चक्रवाती तूफान यास अपना असर दिखाने लगा है। धनबाद में बुधवार तड़के यानी तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। इससे मौसम साफ नहीं, अंधेरा छाया हुआ है और धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा के साथ ही हजारीबाग और साहिबगंज में भी तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन
हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने भी झारखंड के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये धनबाद की तस्वीरें, जहां यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। पूरे झारखंड में भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। ये तस्वीरें धनबाद की, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है और आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तो तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश भी हो रही है पूरे झारखंड में। जामताड़ा में यास तूफान का असर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में जहां घने बादल छाए हुए हैं, वहीं हवा भी चल रही, जिससे सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। वहीं मौसम में खराबी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली गुल है, तो शहरी क्षेत्र में भी बिजली की आंख में चौली जारी है। बता दें कि यास चक्रवाती को लेकर जहां जामताड़ा जिला को हाई अलर्ट में रखा गया, तो वहीं से निपटने को लेकर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने एडवाइजरी जारी कर सभी जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की और इस तूफान की आशंका को देखते हुए जिलों में विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ये तस्वीरें जामताड़ा की। तो चक्रवाती यास तूफान का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है तेज हवाओं के साथ, और कई जगह बादल भी छाए हुए आसमान में। तो पूरे झारखंड में भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। वहीं जामताड़ा में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। तो यास तूफान का असर जामताड़ा में देखने को मिला। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। उड़ीसा राज्य से सटे सिमडेगा जिले में यास तूफान का असर देखा जा रहा है। चक्रवात को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने 26 और 28 मई को दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन की अनुमति से दूध एवं किराना दुकान को खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सभी लोगों से तूफान को लेकर घर में ही रहने की अपील करते हुए आवश्यक तैयारी करने की बात कही है। आकलन करके तुरंत 28 या 29 तक हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर दें कि इतना जो है इसका नष्ट हुआ है, ताकि हम लोग जो सरकार के द्वारा लाभ दिया जाना है वो तुरंत हम दे सकें। इसके उपरांत BDO CO के यहाँ भी कहा गया कि ब्लॉक स्तर पर सफिशिएंट नंबर ऑफ JCB, इलेक्ट्रिसिटी मरम्मती की टीम और एम्बुलेंस तैयार रखिए, ताकि किसी को कहीं से भी तुरंत मूवमेंट करना हो। रोड ब्लॉक हो गया, कहीं पेड़ गिर गया, तो उसको तुरंत हम लोग वहाँ से रिमूव कर। गोड्डा जिले में यास चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा। वहीं मध्य हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई और तेज हवाओं के साथ रुक कर बारिश हो रही है। वहीं तापमान में भारी गिरावट। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिले वासियों से अपील कर कहा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 यानी घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो गोड्डा में ये तस्वीरें गोड्डा की, जहां चक्रवाती यास तूफान का असर देखा गया। हवाओं के साथ बारिश भी देखी गई, यानी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी देखी गई। तो पूरे झारखंड में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया और कई जगह आसमान में बादल छाए हुए और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। तो लगातार ये मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है और लगातार आपसे अपील भी करता है और कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि चक्रवाती तूफान का असर इस कदर पूरे जगह तबाही मचा रखा है। तो आप अपने घरों में ही रहें। धनबाद से खबर, कोयलांचल में यास तूफान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। हवाओं के तेज गति से चलने और लगातार बूंदाबूंदी होने से उपायुक्त कार्यालय परिसर में अवस्थित कैंटीन और पार्किंग में एक बहुत पुराना वृक्ष गिर गया।
जिससे उपायुक्त कार्यालय के 4 दीवारी कैंटीन और गैरेज का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ के गिरने से कई बिजली खंभों और उसमें झूलते तारों को नुकसान पहुंचा है, जिसे साफ करने का काम चल रहा है। मौके पर आपदा प्रबंधन का बचाव दल और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मी पहुंच गए हैं। हालांकि घटना में किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं, परंतु कैंटीन संचालक के आने के उपरांत बताया जा सकेगा कि कितने की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं गिरे वृक्ष को काटकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जल्दी मलबा साफ कर लिया गया। तो ये धनबाद की तस्वीरें, जहां चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ जो हवाएं चल रही थी उसकी गति की तेज थी, इस वजह से वृक्ष गिर गया और वृक्ष गिरने से वहां पे काफी नुकसान देखने को मिला। यानी तेज गति से अब वृक्ष गिरा, जिसमें काफी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें धनबाद की, जहां पे वहां वृक्ष गिरने की वजह से काफी क्षति हुई है। ऑफिस के कैंटीन परिसर में हुआ है। पार्किंग जहाँ पर था वहाँ एक पुराना पेड़ था, वो गिरा है और लगभग 12 फीट ऊंचाई और 70 फीट लंबा दीवार गिर गया, जो कि कैंटीन को भी क्षतिग्रस्त किया है और पार्किंग को। और कुछ क्षतिग्रस्त हुआ क्या? अभी देखा जा रहा है, कैंटीन वाले को बुलाया गया। जमशेदपुर में या साइक्लोन का असर अब दिखने लगा है। तेज हवा चलना शुरू हो गई और रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो चुकी। ऐसे में साइक्लोन का असर दिखने लगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि कोई भी पेड़, खंबा या ऐसे सामान जो गिर सकता है उसके नीचे नहीं रहे। सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। सारे तटवर्ती इलाके के लोगों को सचेत रहने को भी कहा गया है। दूसरी ओर साइक्लोन को देखते हुए एनडीआरएफ की 3 टीम जमशेदपुर पहुंच चुकी है, जो 47 की संख्या में है। वहीं एनडीआरएफ की एक टीम को बहरागोड़ा, एक घाटशिला, एक जमशेदपुर स्थापित किया जा रहा। और इस तूफान का सबसे ज्यादा असर बहरागोड़ा, चाकुलिया में देखने को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ भी साइक्लोन का काफी असर देखने को मिलेगा। जमशेदपुर चक्रवाती तूफान यास ने यूं तो पूर्वी भारत के लोगों की सांस सुखाई हुई है, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों को इस तूफान का बेसब्री से इंतजार है। और ये है जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मछली मारने वाले मछुआरे। हर दिन यह मछुआरे औसतन यानी 1 से 4 किलो मछली पकड़ते हैं, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के साथ कई नई मछलियां किनारे की ओर आती है और इनका धंधा दुगना तिगुना हो जाता है और इनकी कमाई भी बढ़ जाती है। और इस कारण यह लोग तूफान का इंतजार कर रहे हैं। नदी में तूफान के समय जाल बिछाते हुए जानमाल का डर तो है, लेकिन पेट की भूख इसके आगे जानमाल का डर फीका पड़ जाता है। तूफान के डर को दरकिनार करते हुए भी यह लोग मछली मारेंगे और कई मछुआरे तो नदी के तट नई जाल बुनते हुए देखे गए। तूफान का हम लोगों को इंतजार है। क्यों? पानी बढ़ने से मछली किनारे सटता है तो पकड़ने में सुविधा होता है। कितना ऐसे रोज कितना मछली पकड़ता है? 4 किलो 5 किलो। और पानी बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा। हाँ, फायदा होगा। कैसे? हाँ, बता वो जब किनारे में मछली सटता है उसी में हम लोग का फायदा होता है। सामने में मतलब सड़ जाता है, एकदम किनारे में सड़ जाता मछली। बुंडू स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है। यहां कोरोना मरीजों के लिए कोविड बेड और कोविड टेस्टिंग की सुविधा बहाल की गई है और साथ ही 30 लाख की लागत से सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर लैब की सुविधा भी बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। सुदेश महतो ने बताया कि यह सोनाहातू CHC इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। लैब के निर्माण से क्षेत्र के मरीजों को सभी तरह की पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं मिलेगी और साथ ही जांच के लिए मरीजों को रांची या अन्य प्राइवेट जांच केंद्रों में जाने की नौबत नहीं आएगी। तैयार किया गया है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हॉस्पिटल सोनाहातू है
और यहाँ बेहतर सुविधा के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। जिला स्तर पे भी काम चल रहा है। तो अभी नया अभी 34 लाख की लागत से यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम प्रारंभ होगा। कोविड बेड तैयार है। टेस्टिंग जो होता था उस टेस्टिंग का भी यहाँ पर सारी सुविधाएं बहाल की गई है। और आने वाले समय में इसको लैब के रूप में कैसे विकसित करें, इसका प्लान हम लोग कर रहे हैं, ताकि सब तरह की जाँच। धनबाद के तोपचाची प्रखंड अंतर्गत दुमदुमी पंचायत स्थित 49 परिवार की आबादी वाला चलकरी गांव। इस गांव में विलुप्त होते बिरहोर परिवार के लोग रहते हैं। इस परिवार को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस भयानक वैश्विक महामारी में जिला प्रशासन की नज़र इस गांव पर नहीं पड़ रही है, जिसके कारण ना तो यहाँ के लोगों का कोरोना जांच हुआ और ना ही किसी का वैक्सीनेशन। अब आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा की गई इस लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। इस गांव की हकीकत के जानने के लिए कशिश न्यूज़ की टीम चलकरी गांव पहुंची और गांव में रह रहे लोगों से बातें की। गांव के लोगों ने कहा कि इस गांव में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, कोई बीमार नहीं, किसी की मृत्यु भी नहीं हुई और ना ही किसी ने वैक्सीनेशन लिया है। यही नहीं, इस गाँव में कोरोना जाँच भी नहीं हुआ है। ठीक है, यो बाल बच्चा तक हम लोग ठीक है। कोरोना किसी को कोई बीमारी नहीं है? नहीं हुआ है। यहाँ मृत्यु हुआ है? नहीं, किसी को नहीं। एक नहीं हुआ है। सब ठीक है? आप लोग सब लोग ठीक है। जांच यहाँ पर की जा रही है? कोरोना जांच की गई? नहीं, अभी तक तो संक्रमित नहीं मिले हैं। और चूंकि मेरा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से अनुरोध होगा कि इस गांव में कैंप लगाकर इन लोगों का टीकाकरण किया जाए, क्योंकि इन लोग आदिम जनजाति हैं, जानकारी का अभाव है। ये लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए कहाँ जाएंगे? ये लोग तो एंड्रॉइड मोबाइल भी चलाना नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो सरकार इस पंचायत में, इस गांव में कैंप। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं लोग अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। देवी देवताओं एवं इष्ट से इस वैश्विक आपदा से मुक्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नरों ने भी अपने इष्ट की आराधना कर वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जमशेदपुर के भालूबासा में किन्नरों ने कलश यात्रा निकाल यहां स्थित संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और समाज के कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात दिलाने की स्थापना की। किन्नरों ने कहा कि उनका समाज भी इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि मां संतोषी उनकी आराधना जरूर स्वीकार करेगी और इस वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाएगी। से हम लोग इस बार कलश यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम लोग विधि विधान से कि कोरोना महामारी जो लॉकडाउन है सब अच्छा से हो जाए, अच्छे से खुल जाए, संसार हमारा जैसे पहले था वैसा हो जाए। इसलिए माँ संतोषी का आराधना कर रहे हैं। मुख्य समाज के तरफ से हम लोग सब सारे लड़की और हम मिल के हम लोग। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान और मजदूर संगठनों के पूर्व घोषित देशव्यापी काला दिवस कार्यक्रम के तहत भाकपा माले, सीपीआई और एक्ट 2 ने राज्य भर में काला दिवस मनाया। भाकपा माले, सीपीआई और एक्ट 2 से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माथे पर काली पट्टी और बाहों में काले फीते बांधकर तीनों कृषि कानून और 4 लेबर कोड के खिलाफ विरोध जताया है। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य कार्यालय में तो भाकपा माले और एक्ट 2 ने राज्य के जिला स्कूल के मैदान में कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश के तहत प्रतिरोध कार्यक्रम किया गया और किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। विरोध में प्रदर्शन किया और नेताओं ने कहा कि जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता और श्रम कोड वापस नहीं लिए जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड के कारण देश में जो हालात बने हैं उसके जिम्मेदार पीएम मोदी हैं। जब तक पीएम मोदी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक यह आंदोलन देश में बढ़ता रहेगा। जो 6 माह पूरा हुआ है, पूरे देश में न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर सभी मिलकर के जो लड़ रहे हैं, आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये संदेश है इस आंदोलन का कि जब तक
तीनों कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, जब तक श्रम कोड जो बनाया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहे। लुबी सर्कुलर रोड के पास कांग्रेस ने किसान विरोधी काले कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की गई विलंब किसान विरोधी तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसान पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन और तीनों काला कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं, मगर आज तक केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या मंत्री उनसे वार्ता करने तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हम केंद्र सरकार से मांग करती हैं कि अविलंब किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस ले और इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। यह देश किसानों का देश है। किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है। मौके पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह, अनवर इरफान, आलम उर्फ टुन्नू, रेहान कदा समेत कई बता दें कि कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। मोदी सरकार का जो ये अड़ियल रवैया है कि हम किसानों की मांग नहीं माने, हम अंबानी और अदानी का फायदा करा करके ही रहेंगे। अब ये कौन सा डील हुआ है मोदी सरकार का अदानी के साथ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसान उस कानून का डिमांड कर ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती थोपने का औचित्य क्या है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस तरह से निरंकुश अगर हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये ईश्वर। एक और जहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड सरकार की पाबंदियों को लागू कराने को लेकर लोहरदगा जिला पुलिस प्रशासन सड़कों पर है, तो वहीं कड़ाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की लाखों रुपए की फसल खेतों में सड़ रही है। इस गांव में दर्जनों किसान हैं जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती है। सख्त लॉकडाउन की वजह से किसान अपने उत्पाद बेचने नहीं जा पाते। कभी कभार गए भी तो कम समय होने की वजह से अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचकर वापस लौटना पड़ता है। तरबूज का खेती किए थे, 10 लाख जैसा पूंजी लगा के लेबर भी रखे हुए थे 5-6 गो। मार्केट का बंद होने, लॉकडाउन होने के कारण एक भी बिका नहीं माल और हम लोग को बहुत भारी नुकसान हुआ गाड़ी का। गढ़वा जिले के कांडी के प्रखंड के राणाधीन बालू घाट पर बालू माफिया अवैध बालू का उत्खनन करे, जिसे देखने वाला जिले में कोई नहीं। सिवा बात को यह नहीं, सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने डीसी को ज्ञापन सौंप करके उन्होंने कहा कि पदाधिकारी एवं बालू माफियाओं की गठजोड़ है इस जिले में। कोयल से डंपिंग में गिर रहा है, सैकड़ों ट्रैक्टर का उठाव रहा है। संवेदक जो ठेकेदार है इसका लीज 6 महीना पहले समाप्त हो चुका है। यह कानूनी अपराध है और अपने डिपो में गिराकर और अवैध ढंग से बालू को बेच। बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। खबर हजारीबाग से, जहां समाज परिवार अपनाने से इनकार करती है तो अक्सर बेटियां भी आगे आती है, चाहे मरने के पहले हो या फिर बाद में। ठीक ऐसा ही घटना हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के खंडवा गांव में घटी है, जहां गांव की कुंती देवी की 8 बेटियां हैं, जिनमें 7 की शादी हो चुकी है और एक कुमारी है। कुंती देवी 4 साल से लगभग ग्रस्त थी, जिस कारण वह चल फिर नहीं सकती थी और उसका इलाज चल रहा था। इसके बाद पति मजदूरी कर घर चलाते थे और मां की मौत होने के बाद किसी ने उसे कंधा नहीं दिया और ना ही उसके घर दुख बांटने के लिए कोई पहुंचे। ऐसे में पीड़ित परिवार की बेटियां आगे आए और हिंदू धर्म के नियम के अनुसार अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। गोड्डा जिले में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। ये बता दें कि प्रखंड के जिली पंचायत की बताते चले कि रहने वाले लकीराम टुडू अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
जामताड़ा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब लोग कन्या गांव में छापेमारी कर विभिन्न लूटकाट का सरगना और तथा अंतर डिस्ट्रिक्ट गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़ गए अपराधी के पास से लूट का कई सामान बरामद किया गया। वहीं इसके अन्य 2 साथी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं जो फिलहाल देवघर जेल में बंद है। विगत माह 27 तारीख को 27/4/2000 को बंधन मोहड़ा में एक घटना घट गई थी जो सीएसपी के संचालक 1 लाख रुपया लेकर के जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधकर्मी मिलकर के उसको ओवरटेक किया और पिस्तौल का भय दिखा करके और उसके साथ में लूट का। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के जत्रो बंजारे गांव में एक अजीब सा मामला देखने को मिला जब पिता के एक थप्पड़ ने युवती को इतना गुस्सा दिलाया कि वह रेलवे के बने पुल पर चढ़कर पुल से सीधे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह घटना बता दें कि युवती के दोनों पैर व कमर टूट गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका भी प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।